नमस्कार डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं इस पे अपने चैनल पे पढ़ लो पर आप सभी को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती है, यानी कि हरियाणा बोर्ड की सभी जानकारी सबसे पहले उपलब्ध कराता हूँ। तो उसी के संबंध में दोस्तों, मैं आप सबके समक्ष आज एक वीडियो लेके हाजिर हूँ, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आपकी परीक्षाएँ कब होंगी, यानी कि किस माह में होंगे। परीक्षा की तिथियाँ बताई जाएंगी आपको इस वीडियो में दोस्तों, और आपको यह बताया जाएगा कि जो आपकी परीक्षा आने वाली है उसमें जो आपकी चेकलिस्ट जारी होती है, यानी कि जो आपके परीक्षा से संबंधित विवरण होते हैं जो आपके मार्कशीट में लिखे जाते हैं, जैसे कि आपका दोस्तों विषय, आपका दोस्तों आयु, या दोस्तों आपके जो माता पिता के नाम है, हस्ताक्षर, फोटो, इन सब के दोस्तों सुधार की डेट आ गई है। यानी कि दोस्तों अगर इन सब में आपने गलती से भी कुछ गलत फिल कर दिया था तो अब आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों मैं हरियाणा से संबंधित जितने भी स्कूलों से जानकारी आती हैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑफिशियल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट खोल रखी है, जिसको हम HBSC बोलते हैं। दोस्तों अगर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, जहाँ पर नोटिस होती है दोस्तों, ये नोटिस रिगार्डिंग द इंश्योरेंस ऑफ द चेकलिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन फरवरी मार्च। दोस्तों इसमें ये बताया जा रहा है, जो आपकी चेकलिस्ट है दोस्तों, जो आपकी बोर्ड द्वारा जारी की जाती है, उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई। दोस्तों चेकलिस्ट क्या होती है मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, चेकलिस्ट वह होती है दोस्तों, देखिए जब जो चेकलिस्ट होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे परीक्षा संबंधी विवरण होते हैं। दोस्तों जो परीक्षा होने वाली होती है उसमें हमारे जो रिजल्ट बन के आता है उसमें मार्कशीट में हमारे सब्जेक्ट लिखे रहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा, छात्र का नाम रहता है, रोल नंबर रहता है, फोटो रहता है, हस्ताक्षर रहता है, विषय रहता है, प्रायोगिक विषय यानी क्रिटिकल सब्जेक्ट रहते हैं, माध्यम, और दोस्तों आधार नंबर। ये सब जो चीज़ें होती है दोस्तों चेकलिस्ट में शामिल की जाती हैं। तो दोस्तों चेकलिस्ट वो आधिकारिक सूची है या फॉर्म है दोस्तों, जिसमें बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों की पूरी जानकारी दर्ज रहती है, ताकि परीक्षा से पहले सब कुछ सही है या नहीं यह जांचा जा सके। यानी कि दोस्तों जैसे कि अगर आपके मतलब गलती से भी कुछ आपका गलत टाइप हो गया था, आपके मतलब जानकारी में जो बोर्ड के पास गई है, जैसे कि मान लीजिए आपके माता का नाम गलत हो गया था, आपके मतलब परीक्षा के संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें, या दोस्तों आपके डाटा में जो आपने बोर्ड को डाटा दिया उसमें आपका नाम गलत हो गया, आपका हस्ताक्षर गलत हो गया है, या आप दोस्तों अपना विषय बदलना चाहते हैं, आप दूसरा विषय लेना चाहते हैं, या दोस्तों आप 5 विषय लिए थे बस कक्षा 12वीं में, उसके अलावा आप एक और विषय लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इन सभी के चीज़ों को सुधार के लिए क्या की जाती है दोस्तों, एक चेकलिस्ट जारी की जाती है। दोस्तों देखिए चेकलिस्ट में क्या क्या होता है, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों चेकलिस्ट जो है दोस्तों, चेकलिस्ट में दोस्तों सबसे पहले होता है छात्र का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, विषय, प्रायोगिक विषय यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और दोस्तों माध्यम जैसे हिंदी या इंग्लिश, उसके अलावा दोस्तों आधार नंबर, उसके अलावा दोस्तों स्कूल का नाम या कोड। इतनी चीज़ दोस्तों चेकलिस्ट में होती है। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ चेकलिस्ट क्यों जारी की जाती है, यानी कि चेकलिस्ट जारी क्यों होती है दोस्तों, और चेकलिस्ट जरूरी क्यों होती है। दोस्तों चेकलिस्ट जारी इसलिए की जाती है जिससे बच्चे अगर उसमें कोई भी गलती पाते हैं अपने डाटा में, जैसे कि अपने नाम में गलती पाते हैं, अपने फोटो में, अपने हस्ताक्षर में, अपने विषय को बदलना चाहते हैं, कोई नया विषय लेना चाहते हैं, तो इसलिए चेकलिस्ट जारी की जाती है कि क्या किया जा सके, इन सब के विषयों को बदले जा सके और जो जानकारी है उसमें सुधार किया जा सके। जैसे दोस्तों चेकलिस्ट क्योंकि जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यह जानकारी आगे चलकर आपके एडमिट कार्ड, डेट शीट, रिजल्ट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट में जाती है। अगर दोस्तों चेकलिस्ट में गलती रह गई तो आगे बड़ी समस्या हो सकती है। दोस्तों चेकलिस्ट का उपयोग कब होता है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा से पहले, जब छात्रों को करेक्शन यानी कि सुधार करवाने की इच्छा होती है, या उनकी कोई जानकारी गलत हो जाती है बोर्ड के द्वारा, बोर्ड को जो प्रदान करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, तो चेकलिस्ट के माध्यम से उन्हें सुधार करने का मौका दिया जाता है। दोस्तों अगर चेकलिस्ट में गलती हो जाए तो दोस्तों तो हमें क्या करना चाहिए, हमें छात्र या स्कूल को निर्धारित तारीखों में सुधार करवाना होता है। दोस्तों सुधार किन किन चीज़ों में हो सकते हैं आप जान लीजिए, यानी कि अगर आप अपनी किसी चीज़ को सुधार करवाना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों में सुधार हो सकते हैं, आपके नाम में, विषय में, फोटो में, माध्यम में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश जो माध्यम होता है इसमें आप सुधार कर सकते हैं अपने किसी विषय में। अगर दोस्तों आप सही समय पर इनकी मतलब चेकलिस्ट में अपनी चीज़ों को नहीं चेंज करवाएंगे, या कोई गलती है दोस्तों अगर उसको आप सही समय पर नहीं सुधरवाएंगे चेकलिस्ट के माध्यम से, तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे दोस्तों आपको आगे चलकर ज़्यादा फीस देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं जो प्रेस नोट जारी किया गया है दोस्तों चेकलिस्ट से लेकर उसके बारे में। दोस्तों इतनी जानकारी जो मैंने आपको बताई है दोस्तों चेकलिस्ट से संबंधित थी, यानी कि चेकलिस्ट क्या होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा जो कि चेकलिस्ट के बारे में सूचना दी गई है, उस सूचना में हमें क्या प्रदान किया गया है, मतलब ये जो विज्ञप्ति आई है, प्रेस नोट जो आया है दोस्तों बोर्ड की तरफ से, इसमें चेकलिस्ट के बारे में कौन सी जानकारी दी जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 31/12/2025 यानी कि दोस्तों ये आपके 31 दिसंबर को लॉन्च किया, मतलब जारी किया गई है ये प्रेस नोट। दोस्तों
इसमें जानकारी दी जा रही है कि दोस्तों जितने भी विद्यार्थी हैं दोस्तों, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा जो कि होने वाली है फरवरी और मार्च के लिए, सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के परीक्षार्थियों के चेकलिस्ट की लॉगिन आईडी पर इतना से तथा अस्थाई, अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों, पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा मैं आपको इसे साफ साफ बता दूँ दोस्तों। इसमें यह बताया जा रहा है दोस्तों, जो अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल के छात्र हैं दोस्तों, उनके चेकलिस्ट में दोस्तों 1 जनवरी 2026 से, और दोस्तों जो अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों की जो दोस्तों चेकलिस्ट है दोस्तों, वो 3 जनवरी 2026 से स्कूल अपनी लॉगिन आईडी से चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि जो आपकी चेकलिस्ट है उसके आपके स्कूल वाले जो स्कूल के मुखिया हैं दोस्तों, मुखिया मतलब दोस्तों जो हेड होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय मुखिया लिखा गया। विद्यालय मुखिया का मतलब जैसे कि प्रिंसिपल, हेड मास्टर या जो भी हो, HOS, तो उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों विद्यालय मुखिया। तो दोस्तों विद्यालय मुखिया क्या कर सकते हैं, लॉगिन आईडी से क्या कर सकते हैं, आपकी चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों चेकलिस्ट में जो सुधार करने की अन्य विधियां हैं उसको मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जिन विवरणों में सुधार किया जा सकता है वह है दोस्तों विषय, यानी कि अगर आप अपने विषय में दोस्तों कोई सुधार करना चाहते हैं तो दोस्तों विषय में सुधार करवा सकते हैं, फोटो में सुधार करवा सकते हैं, अपने हस्ताक्षर में, आधार नंबर में या विषय का माध्यम में। ठीक दोस्तों, यानी कि अगर आप अपने दोस्तों विषय में कोई सुधार चाहते हैं या दोस्तों आप अपने कोई मतलब हस्ताक्षर में सुधार चाहते हैं या दोस्तों अपने माध्यम को चेंज कराना चाहते हैं तो दोस्तों आप चेकलिस्ट के माध्यम से इन सभी क्या करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको दोस्तों 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक क्या करवाना है दोस्तों, अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के जितने भी छात्र हैं उनको इसी डेट के अंदर क्या करवा लेना है दोस्तों, अपनी जो चेकलिस्ट है उसमें सुधार करवा लेना है। अगर मान लीजिए आपकी कोई चीज़ गलत था, मान लीजिए आपके नाम गलत हो गया था, आपके नाम में एक स्पेलिंग उल्टे सीधे लिख उठी थी, कोई एक की जगह बी लगा दिया था, बी की जगह सी लगा दिया था, तो दोस्तों जो अस्थाई स्कूल के हैं दोस्तों उनको सुधार की अवधि जो है दोस्तों, यानी कि जो अस्थाई स्कूलों के छात्र हैं दोस्तों वह 1 जनवरी 2026 से 7 जनवरी 2026 तक अपने चेकलिस्ट में सुधार करवा सकते हैं। और दोस्तों जो अस्थाई विद्यालय के छात्र हैं दोस्तों, यानी कि अस्थाई स्कूल दोस्तों, उनके सुधार की अवधि है 3 जनवरी 2026 से 7 जनवरी 2026। ठीक दोस्तों, ये इतनी बातें थी दोस्तों जो चेकलिस्ट से संबंधित थी। अगर आप कोई अपना सुधार करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप क्या करवा सकते हैं, अपनी जितनी भी जानकारी है उसमें सुधार करवा सकते हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त यदि परीक्षार्थी पहले लिए गए विषय के स्थान पर प्रायोगिक विषय लेना चाहता है तो उस अवस्था में 100 रुपये प्रति परीक्षार्थी प्रायोगिक शुल्क सहित ऑनलाइन पोर्टल पर शुद्धि कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए दोस्तों, अगर उपरोक्त मतलब कोई विषय आपने जो पहले लिया था, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पहले अन्य विषय लिया था लेकिन अब उसकी जगह पर आप एक कोई प्रायोगिक विषय चुनना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं दोस्तों, तो प्रायोगिक विषय के लिए जो ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे उस पर आपको कितना रुपये लगेगा दोस्तों, 10 रुपये पर विषय। यानी कि जितना विषय आप लेंगे उस पर क्या लगेगा, आपका 100 रुपया चार्ज लगेगा अगर कोई आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, माफ़ करिएगा 10 रुपये नहीं, 100 रुपये पर विषय। ठीक दोस्तों आप इसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपना प्रायोगिक विषय जो है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है दोस्तों चेंज कर सकते हैं, कोई अन्य प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं। दोस्तों इसमें आगे और बताया गया है जानकारी दोस्तों, इसको मैं आपको फिर से सब पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों। अनिवार्य विषय के अलावा छठा विषय लेने पर 200 अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यानी कि दोस्तों जो सीनियर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 12वीं के छात्र हैं दोस्तों, अगर वो अपने अनिवार्य विषय के अलावा जो 5 अनिवार्य विषय होते हैं दोस्तों, उसके अलावा कोई और विषय लेते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, अगर 5 के अलावा कोई और विषय लेंगे, अगर 5 के अलावा, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अगर 5 के अलावा कोई सब्जेक्ट और लेते हैं तो उनको कम से कम 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि 200 रुपये में एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। कौन से छात्र, जो छात्र कक्षा 12वीं में है और जो दूसरा कोई सब्जेक्ट या दूसरा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, अतिरिक्त विषय चुनना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप विलंब करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है जो विलंब शुल्क है दोस्तों, वो विलंब शुल्क आपको देना पड़ेगा 1000 रुपये। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, अतिरिक्त विषय शुल्क के साथ साथ 1000 रुपये विलंब शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप जब अतिरिक्त विषय लेना चाहेंगे तो आप अतिरिक्त विषय में लेने में तो गलती कर दिए हैं, इसलिए आप मतलब देरी कर दी है, इसलिए क्या होगा, आपके ऊपर फाइन भी लगाई जाएगी, यानी कि विलंब शुल्क भी लगाया जाएगा 1000 रुपये का। यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई एक सब्जेक्ट अतिरिक्त लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए बोर्ड में है आप 5 सब्जेक्ट पहले लिए थे, 5 के अलावा आप एक सब्जेक्ट और लेना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 200 रुपये किसके लिए देने पड़ेंगे, 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे उस एक सब्जेक्ट के लिए जो आप लेना चाहते हैं। उसके अलावा आपको देना पड़ेगा 1000 रुपया अलग से लेट फीस, यानी कि टोटल आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप अपने 5 विषयों के अलावा कक्षा 12 के छात्र कोई अन्य और विषय लेना चाहते हैं तो कितने रुपये देने पड़ेंगे, 1200 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक, ये थी कक्षा 12वीं के छात्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दोस्तों। इसके अलावा देखिए इस नोटिस में और क्या बताया जा रहा है दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, इसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों। हाँ, आगे दोस्तों इसमें बताया जा रहा है
परीक्षा केंद्र भरने का ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों इसमें आपको बताया जा रहा है जो लोग परीक्षा केंद्र भरना चाहते हैं ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल, दोस्तों परीक्षा केंद्र के भरने के लिए दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा केंद्र विकल्प भरने के लिए दोस्तों 1 तारीख से 7 तारीख तक अपने ऑनलाइन परीक्षा केंद्र भर सकते हैं। दोस्तों ये जो नीचे की जानकारी है दोस्तों, ये आप सबसे संबंधित नहीं है। ठीक दोस्तों, ये तो मतलब जो ऐसे केंद्र जो परीक्षा केंद्र के रूप में अपने आप को मान्यता मतलब अपने आप को भरना चाहते हैं ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के, उनके लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो जानकारी निकल के आई यहाँ आई कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है दोस्तों, परीक्षा आपकी होगी दोस्तों, साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर बार बार दोहराया गया है, फरवरी और मार्च में। ठीक दोस्तों, यानी कि फरवरी और मार्च में 2026 में आपकी क्या हो जाएगी, परीक्षा चालू हो जाएगी। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए, फरवरी और मार्च में आपकी परीक्षा चालू हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर मैंने आपका जो पहला क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर दिया। और जो दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई गलती हो गई है या आप कोई विषय एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो आप उस विषय को क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर आप कक्षा 12वीं में हैं, आप कोई और एक विषय एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये अलग से देने पड़ेंगे और आपको 1000 रुपये क्या करना पड़ेगा, लेट फीस के रूप में देना पड़ेगा। यानी कि टोटल आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप एक्स्ट्रा विषय लेना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके में कोई सुधार करवाना है तो आप उसको निःशुल्क सुधार करवा सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपका कोई माता पिता का नाम गलत हो गया था या अपने भाई बहन का नाम गलत हो गया था, कोई भी जानकारी गलत हो गई थी तो उसका क्या करा सकते हैं आप दोस्तों, माफ़ करिएगा, भाई बहन का नाम नहीं रहता है उसमें, मैंने गलती से बोल दिया। तो अगर मान लीजिए आप अपने माता पिता का नाम या अपना कोई भी जानकारी जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित है उसको सुधार करवाना चाहते हैं तो उसका सुधार आपके लिए निःशुल्क आपके विद्यालय में ही करवाया जाएगा। और जो सुधार करवाने की तिथि है दोस्तों, जान लीजिए, ये जो नियमित छात्र हैं यानी कि जो अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों में रहते हैं दोस्तों, उनके लिए दोस्तों 1 जनवरी से लेकर दोस्तों 7 जनवरी तक। और दोस्तों जो अस्थाई मान्यता प्राप्त छात्र हैं दोस्तों, उनके लिए जो तिथि है दोस्तों वो 3 जनवरी से लेकर दोस्तों कितना है, 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक है। तो दोस्तों आप जान लीजिए, आप जिस भी अस्थाई मान्यता प्राप्त में हैं तो आप 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में अपना चेंज करवा लीजिए। अगर आप अस्थाई मान्यता प्राप्त में है तो आपका 3 जनवरी के बाद से चालू होगा करेक्शन और आपका 7 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। वही दोस्तों यही जानकारी थी जो आपको देनी थी। दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों हरियाणा बोर्ड की जितनी भी जानकारियाँ होती है सबसे पहले हम इसे अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि बोर्ड की डेट शीट कब आएगी तो दोस्तों आप इस आई बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पर दोस्तों आई बटन पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो से आप देख कर जान सकते हैं कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों बोर्ड की डेट शीट है दोस्तों कब आएगी। और दोस्तों अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, दोस्तों आप थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर हैं या दोस्तों आपको नहीं पता है कि आप अपनी कॉपी कैसे लिखें, यानी कि आंसर राइटिंग के लिए आप कैसे अपनी परीक्षा में कॉपी लिखेंगे, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, जो ये वीडियो स्क्रीन पे आ रहा है, इस वीडियो पे आप टिक करके देखिए कि बोर्ड में कैसे लिखते हैं कॉपी। ठीक दोस्तों, और अगर आपको कम पढ़ना आ रहा है, अगर कुछ नहीं आ रहा तो उस पर कैसे लिखें, अगर इसकी आप जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों यही जानकारी थी जो आपको देनी थी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। और हरियाणा बोर्ड की सभी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर दोस्तों आप क्लास 12 से हैं और दोस्तों आपने आर्ट्स ले रखा है, यानी कि आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और दोस्तों टूरिज्म या दोस्तों ऑटोमोटिव जैसे सब्जेक्ट ले रखे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के सभी आर्ट के सब्जेक्ट हमारे चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों आपको मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए पढ़ लो। दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखिए जो स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।